बहुत पुराने नेता रहे हैं और अभी यहाँ पर इनकी पत्नी पार्षद है, ऐसे हमारे चंदा भैया। और यहाँ पर मंच पर उपस्थित जो इस मंदिर को आप देख रहे हैं, इस मंदिर को लंबे समय तक जिन्होंने अध्यक्ष के रूप में काम करते हुए इस मंदिर को आगे बढ़ाया, ऐसे हमारे सबके प्रिय हमारे बड़े भाई कल्लू भैया। स्वागत करता हूँ हमारे डॉक्टर महेश जी, जिन्होंने लंबे समय तक मेरे राजनीतिक जीवन में मेरे साथ खड़े होकर बहुत सारे कामों का किया और बहुत सारे आंदोलनों में मेरे साथ रहे। डॉक्टर महेश जी, उनके साथ उपस्थित हमारे युवा नेता जो युवा मोर्चा में मेरी टीम में थे, भाई राज कोहली जी, हमारे जोरदार हिंदू हृदय सम्राट जिनकी मूछे देख के लोग डर जाएं, भाई चंद्रपाल जी, आपका भी हम स्वागत करता हूं। नरेश जी, जितेंद्र जी, सबका। मैं हमारे अध्यक्ष जी खड़े हैं मंदिर के, ये भी दिन रात वहाँ सेवा करते हैं, आपका भी स्वागत है। हमारे बंटी भाई, ये भी युवा मोर्चा में हमारे साथ सक्रिय थे, इनके पिताजी भी भाजपा के लिए काम करते थे। हमारे दीपक भाई, हमारे डॉक्टर राजेंद्र जी जो अब खाली डॉक्टरी कर रहे हैं, भाजपा में कम आ रहे हैं, इन्होंने भी बहुत मेहनत की है भाजपा के लिए। महेश और राजेंद्र की जोड़ी थी और इन्होंने काफ़ी सेवा की है। हमारी बहन कांति जी, आपका भी स्वागत है। यहाँ उपस्थित हमारे सोनू भाई, हमारे युवा नेता हैं, हमारे दोनों सोनू चिकारा भी और सोनू भाई, आपका स्वागत है। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमारे पीछे माताएं, हमारे पत्रकार साथी, सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे पत्रकार बंधु जो इतनी रात को भी हमें यहाँ कवर कर रहे हैं, आपका स्वागत है। और मैं पुनः हमारे कॉन्ट्रैक्टर भी भाई भी शंकर कोहली जी, आपका भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आज हम अपने 84 घंटा मंदिर का जो सौंदर्यीकरण है उसके कार्य का शिलान्यास करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। नमस्कार। और ये हमारे जो बोर्ड के प्रथम काम थे, जिसके अंदर हमने लगभग 56 कामों का टेंडर किया था, जिसमें लगभग 6 करोड़ रुपए का हमने योजनाएं शहर को समर्पित की थी, उसी के तहत ये उद्घाटन आज हमारा होने जा रहा है। आज अभी हमने नगर निगम में भी एक प्रेस की थी, मैं 3 दिन देहरादून में रहा हूँ, हमें बहुत सारी योजनाएं मिली हैं, जिसमें प्रमुख रूप से जो हमारा अटरिया मंदिर है उसका जो नाला है उसे कवर करके उस रोड को डबल करना, ऐसे ही मुख्य बाजार में जो फुटपाथ टूटे थे उनको दोबारा बनाना, नाली बनाना, और साथ में आवास विकास रिंग रोड पे नाली बनाना, सड़क बनाना। और इसके साथ एक महत्वपूर्ण काम हमारे रामपुरा वासियों के लिए भी हमें मिला है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो हमारा काली मंदिर है, परशुराम के घर से कटोरी मंदिर से होते हुए हमारे डॉक्टर महेश जी की क्लिनिक, राजेंद्र जी की क्लिनिक, और उसके बाद गुरुद्वारे तक, यानी ये कितना, चंदा भाई कितने लंबी रोड होगी? आधा किलोमीटर से ज्यादा की रोड होगी। ये मुख्यमंत्री जी ने हमें स्वीकृत कर दिया है और लगभग 2 करोड़ 12 लाख रुपए हमें मिले हैं। आज जिन 4 कामों की मैंने प्रेस की है, तो उसमें हमारा वार्ड नंबर 22 हो, वार्ड नंबर 23 हो या वार्ड नंबर 25 हो, तीनों के तीनों वार्ड कवर हो जाएंगे। 21 भी लगेगा, तो यानी चारों वार्ड इसमें लगेंगे। और 2 करोड़ लगभग 12 लाख की ये परियोजना, मुझे लग रहा है रामपुरा में इतना पैसा एक साथ आज तक किसी नेता ने नहीं दिया होगा। तो ये पहली बार इस 84 घंटा मंदिर में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों को सौगात दी है। इससे पहले जो कैंप है, ट्रांजिट कैंप में हमने एक रजत जयंती पार्क दिया है, जो उत्तराखंड के 25 साल हुए हैं। 1 करोड़ 60 लाख रुपए का पार्क मैंने ट्रांजिट कैंप में दिया है, उसका बजट भी मुख्यमंत्री जी ने पास कर दिया है। यानी रामपुरा की रोड, ये जो सारी रोडें मैंने बताई, ट्रांजिट कैंप का पार्क, और इसके साथ ही हमारी जो नगर निगम की बिल्डिंग है, यानी जब से नगर पालिका बनी होगी तब से वो बनी हुई थी, उस बिल्डिंग को भी नया बनाने के लिए 16 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री जी ने कल पास किए हैं। यानी 16 वो और ये सारे मिला के लगभग 33 करोड़ रुपए के काम नगर निगम को मिले हैं। और इसके साथ ही 5 करोड़ रुपया मैंने पहले प्राधिकरण से लिया गांधी पार्क के लिए, अब लगभग
4 करोड़ रुपए मैंने और प्राधिकरण से लिया है गंगापुर रोड और भूरा रानी रोड पे लाइट लगाने के लिए। तो यानी कितना हो गया, 33 और 4 37, लगभग 37 करोड़ रुपए के काम हमें मिले हैं। ये हम जनता को समर्पित कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ आएंगे और दिसंबर के पहले हफ्ते में इन सारी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। और इसके साथ ही हमने जो 8 हॉस्पिटल मिले हमें नगर निगम क्षेत्र में, पहली बार ऐसा हो रहा है कि निगम वाले अब अपना हॉस्पिटल चलाएंगे। हमें 8 हॉस्पिटल मिले हैं इस शहर के लिए, जिसमें बगल में आपके जो सुरेश कोहली जी का जहाँ स्कूल था वो बिल्डिंग हमने फाइनल की है और यहाँ पर हॉस्पिटल हम खोलने जा रहे हैं नवज्योति स्कूल में। वहाँ पे एक MBBS डॉक्टर बैठेगा, एक फार्मासिस्ट बैठेंगी और उसके साथ उनका स्टाफ होगा, 5 लोग यहाँ पर बैठेंगे। हमारा पहला हॉस्पिटल सिंह कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी, बंगाली कॉलोनी के बीच में शुरू हो गया है, जो 1 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑनलाइन उद्घाटन किया था। अब ये वाला हॉस्पिटल अभी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हम इसका उद्घाटन करेंगे और यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, दवाई फ्री में, कोई पर्ची का पैसा नहीं देना है, इंजेक्शन लगेगा फ्री में, पट्टी होगी फ्री में, और जो हमारी गर्भवती बहनें हैं वो उनको जो इंजेक्शन लगते हैं वो अस्पताल जाना पड़ता है उन्हें, वो इंजेक्शन भी यहीं लगेंगे फ्री में। फिर जब हमारे छोटे बच्चे आते हैं उनको भी इंजेक्शन लगते हैं, जो टीकाकरण होता है वो भी होगा फ्री में। यानी ये सारी सुविधाएं रामपुरा वालों को रामपुरा के अंदर मिलेंगी। अब भले ही हमारे डॉक्टर महेश जी और डॉक्टर राजेंद्र जी नाराज हो जाएंगे, लेकिन सरकार ने ऐसा कर दिया है कि अब फ्री में दवाई, फ्री में कोई पर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं। तो माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने ये रामपुरा वासियों को सौगात दी है। और दोनों डॉक्टर भाई हमारे राजेंद्र जी, महेश जी इसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे, हमारे पार्षद यहाँ के ये भी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, भाजपा का एक एक कार्यकर्ता वहाँ मॉनिटरिंग करेगा कि कहीं कोई वहाँ पर कमी नहीं आनी चाहिए। तो हम ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, रामपुरा के लिए। और इसके बाद अभी रामपुरा का पार्क बचा है, एक राम आर्या पार्क, उस पार्क को भी हम सजाएंगे, उसे भी बढ़िया बनाएंगे। और भी रामपुरा के अंदर जो काम है, जैसे अंजलि कह रही थी, भले देर से करना लेकिन हमारे काम करना। मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि रामपुरा मेरी प्राथमिकता है। हमने कहा था चुनाव से पहले कि जैसे शहर चमकता है वैसे ही रामपुरा चमकेगा, वैसे ही भदईपुरा चमकेगा, वैसे ही ट्रांजिट कैंप चमकेगा। और मैं इसके साथ ये भी अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे दुकानदारों ने बहुत सारा अतिक्रमण कर रखा है। अब ये ना सोचे कि मैं खाली शहर में अतिक्रमण हटाऊंगा, मैं बस्तियों में भी अतिक्रमण हटाऊंगा। अभी कोई घटना हो जाए तो यहाँ से गाड़ी नहीं निकलेगी। अतिक्रमण हटना चाहिए, नहीं हटना चाहिए? रामपुरा वाले क्या कहते हैं, हटना चाहिए अतिक्रमण, नहीं हटना चाहिए? बताओ भाई। तो जिन जिन लोगों ने अतिक्रमण करके सड़क पर दुकानें लगाई हैं उन्हें भी इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं चेताना चाहता हूं कि वो अतिक्रमण हटा ले, नहीं तो नगर निगम अपनी कार्रवाई करेगा। हम रामपुरा को भी सुंदर सड़कें देंगे, सुंदर पार्क देंगे, सुंदर लाइटें देंगे, ताकि रामपुरा के जो मंदिर है उनको भी सजाने और संवारने का काम करेंगे। अभी हम 84 घंटा मंदिर पे काम कर रहे हैं, इसके बाद हम कटोरी मंदिर का भी काम करेंगे, हम इसके बाद काली मंदिर का भी काम करेंगे, और रामपुरा के जितने भी छोटे मंदिर हैं उन सबको भी सजाने का हम काम करेंगे। ये सोनिया होटल के बगल में एक मंदिर है, यहाँ पर भी हम टीन शेड लगाने जा रहे हैं। हमारे ओमपाल कोहली लगातार हमें फोन करते हैं, आज नजर नहीं आ रहे हैं, उनके लिए भी हम वहाँ अभी तुरंत उन्होंने वो मांगा शेड, क्योंकि नदी किनारे है ना अभी। चलो अगर हॉल चाहिए हॉल देख लेंगे, लेकिन वो नहर को देखना पड़ेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं। रामपुरा हमारा घर है, रामपुरा हमारा गढ़ है, और रामपुरा के अंदर एक एक योजना को पहुंचाना हमारा काम है। अभी हमने 4 जोनल ऑफिस खोलने की बात की थी, एक जोनल ऑफिस हमारा शुरू हो गया आवास विकास में। हम लोगों ने एक जोनल ऑफिस यहाँ भूत बंगला में हम हटाया था, और उसके बगल में ही जो हमने 2.5 एकड़ जमीन अभी खाली कराई है,
महेश जी, वहाँ पे भी कल्लू भैया हम बच्चों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। यानी हमारे जो रामपुरा के बच्चे हैं, बधईपुरा के बच्चे हैं, यहाँ से खेलने स्टेडियम तो जाएंगे नहीं, कहाँ जाएंगे? वो अब ये 2.5 एकड़ जो जमीन हमने खाली कराई है इसमें जाएंगे। रामपुरा, बधईपुरा, रेशमबाड़ी, ये मेरे क्षेत्र के सारे बच्चे अब यहाँ आएंगे। यहाँ आप बास्केटबॉल खेलेंगे, यहाँ आप टेनिस बॉल खेलेंगे, जितने भी छोटे खेल है इंडोर आउटडोर उन सबको हम खिलाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री धामी जी ने हमें सहमति दे दी है आप लोगों के लिए, जो हमने ये अतिक्रमण कार्यों से जमीन मुक्त कराई है, मुक्त करा के हमने उस पर टीन शेड डाल दिया, अपना लगा दिया है और यहाँ सुंदर नक्शा बनाएंगे, डिजाइन बनाएंगे और मुख्यमंत्री जी इसका भी शिलान्यास करेंगे। इसको हम एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में विकसित करने वाले हैं। ऐसे ही हम अपने हर बस्ती को उनका अलग प्लानिंग बना रहे हैं। हमारे सारे पार्षद, चाहे चंदा भाई हो, हमारे राजू भाई हो, सभी लोग मिलकर, हमारे नामित पार्षद हो राजू भाई, सब मिलकर, ये चाचा भतीजा भी और हमारे सारे लोग, हमारी अंजलि जी और चंदा भैया, सब मिलकर रामपुरा को नई दिशा देंगे। आप लोगों ने जिनको चुना है ये सब हमारे साथ मिलकर बिना किसी भेदभाव के हम रामपुरा को सुंदर रामपुरा बनाएंगे, नया रामपुरा बनाएंगे। और मैं समझता हूं कि पहली बार किसी मुख्यमंत्री ने इतना पैसा एक साथ यहाँ दिया होगा कि इतनी बड़ी सड़क यहाँ बनने जा रही है। आने वाले समय में यहाँ के पानी को लेकर, यहाँ की लाइट व्यवस्था को लेकर भी हम चिंता करेंगे। और मैं यहाँ, जैसे हमारे वरिष्ठ लोग हैं, कल्लू भैया, हमारे महेश जी और पंडित जी आ गए हैं, चंद्रपाल जी, जो रामपुरा के वरिष्ठ लोग हैं, हमारे शंकर कोहली जी, राज कोहली जी, राजू भाई, आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, सोनू भाई बैठे, चिकारा जी, सोनू सब जी, सब हमारे कार्यकर्ता हैं। आप लोग भी अपना यहाँ का एक रूट तय करिए, एक यहाँ का मैप तैयार करिए कि हमें क्या क्या करना है। हमारे पार्षद नए हैं, उनको भी सहयोग करिए और हम सब मिलकर एक नया रामपुरा बनाएंगे। आज से एक नया रामपुरे का अभियान चलेगा। हाँ भाई, दर्शन कोहली का नाम लेना भूल गया, माफी चाहता हूँ। दर्शन जी आगे आ जाओ आप भी, और दर्शन कोहली जी भी यहाँ बैठे हैं। हम सब मिलकर रामपुरा को सजाएंगे और एक नया रामपुरा बनाएंगे भी नया रामपुरा। सभी लोग तैयार हैं? हम अपने बच्चों के लिए मैदान भी तैयार करेंगे, अपने बच्चों के लिए मंदिर भी बनाएंगे, ताकि हमारी संस्कृति भी जीवित रहे। और जो ये रामलीला होती है इसको भी सजाने का काम करेंगे, ताकि अच्छे से रामलीला हो। सारी चीज़ों में हम आपके साथ हैं और बहुत जल्दी हम आपके सारे कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं और मैं आपके बगल में हूँ। आपका कोई भी काम होगा आप कभी भी मेरे पास आ सकते हैं। और अभी नगर निगम ने समाज कल्याण की योजनाएं भी शुरू कर दी हैं। किसी को पेंशन लगवानी है वो भी नगर निगम आ सकता है, गौरा देवी कन्या धन लेना है वो भी निगम में आ सकता है, किसी को लेबर कार्ड बनवाना है वो भी निगम में आ सकता है। राशन कार्ड हम पहले से बना रहे हैं, अभी राशन कार्ड हम चिन्हित भी कर रहे हैं। जिन्होंने गरीबी रेखा से नीचे वाला राशन कार्ड गलती से बना लिया है वो अपना कैंसिल कर दें, नहीं तो सरकार उन पर कार्रवाई करेगी। और जिनको वास्तव में जरूरत है उनको वो कार्ड मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने इसका अभियान चला रखा है, हम इसकी जांच कर रहे हैं। तो जो पात्र लोग हैं उनको वो कार्ड भी पहुंचाने का हम काम करेंगे। हमारी धामी सरकार, मोदी सरकार, हमारे उत्तराखंड बने हुए 25 साल पूरे हो गए हैं। हम आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आप लोगों को हम सारी योजना पहुंचा रहे हैं। ये हमारा दायित्व है, क्योंकि आप लोगों ने हमें इस कुर्सी पर बैठाया है, आप लोगों ने पार्षद बनाया है, मेयर बनाया है। हम सब मिलकर, हमारी सारी टीम, चंदा भाई कहाँ गए? चंदा भाई आगे आ जाओ। चंदा भाई पार्षद हैं। ये जितनी टीम यहाँ खड़ी है ये सारी टीम को आपने जिताया है। और ये टीम, आप मेरे पास आ जाओ। और ये सारी टीम 5 साल के लिए आपने मौका दिया है काम करने के लिए। और हम सब ने कसम खाई है कि हम ईमानदारी से संविधान के अनुसार काम करेंगे। अभी हम नशे के खिलाफ भी काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा रोज नगर निगम की जेसीबी जाती है और कहीं खोखा उखाड़ के आती है, कहीं मकान उखाड़ के आ रही है। ये अभियान हमारा जारी रहेगा। हम नशे के खिलाफ ये अभियान चलाते रहेंगे। और जो भी शराब बेचेगा, नशा बेचेगा, हम उसे जेल के पीछे भेजेंगे, उसके घर को तोड़ेंगे। हमने जो अभियान चलाया, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो अभियान है, जीरो नशा मुक्त उत्तराखंड,
यानी उस जीरो उत्तराखंड को बनाना है, नशे में जीरो करना है, नशे से मुक्त करना है, उस अभियान को निगम चलाता रहेगा। और रामपुरा के पार्षद और ये आके लोग मुझे बताएंगे कहाँ का ये अवैध कार्य होता है, वहां पे भी जल्दी हमारा पीला पंजा आएगा और उसके घर को, उसके मकान को उखाड़ देगा, ताकि ये नशा हमारे यहाँ के युवाओं के लाइफ को खराब ना करे। एक नशेड़ी पूरे परिवार को परेशान करता है। जब वो नशा करके घर जाता है, अपनी माँ को मारता है, अपनी बहन को पीटता है, अपने भाइयों को मारता है, पूरे परिवार में हुड़दंग मचाता है, कहीं चोरी करेगा, कहीं लड़ाई करेगा, कहीं झगड़ा करेगा। तो ये नशा नहीं होना चाहिए। हम लोग सब भारतीय सभ्यता के लोग हैं, धर्म कर्म के लोग हैं, पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, और इन नशों से हमें दूर होना है। नशों से दूर होंगे, अपना जीवन सुधारेंगे। जिस पैसे से हम नशा कर रहे हैं वो पैसा हम अपने बच्चों पे खर्च करेंगे तो हमारे बच्चे अच्छे बनेंगे, उनका भविष्य सुधरेगा। तो नगर निगम का जो अभियान है ये भी जारी रहेगा। और मैंने चुनाव से पहले भी कहा था कि हम सड़क, नाली, खड़ंजा बनाने के लिए नहीं आए हैं। हम स्वास्थ्य में भी काम कर रहे हैं, हम खेल में भी काम करना शुरू करने वाले हैं, हम रोजगार भी दे रहे हैं, हम विभिन्न बहनों को शिक्षा की, रोजगार की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। अभी हमने 400 लोगों को रोजगार दिया। रामपुरा के सभी लोगों को हमने मेले में स्टॉल दिया था। आपने देखा होगा जब बाजार में लोग स्टॉल लगाते थे, कोई कहता था उधर हट जाओ, कोई कहता था इधर हट जाओ, और कोई 10,000, कोई 20,000, 50,000, 60,000 लोग उनसे वसूलते थे। ये बंटी मेरे साथ था, दीपक था, हमने वहां खुद खड़े होकर एक ठेली लगाई। हमारे ये पार्षदगण हमारे साथ थे, हमने सबको वहां स्थान दिया और सबने भरपूर रोजगार किया। उनको लोन भी दिया। प्रधानमंत्री की जो स्ट्रीट वेंडिंग योजना है, जिसमें पहली बार में आपको 15,000 मिलता है बिना ब्याज के। जब आप जमा कर दोगे फिर अगले साल 25,000 मिलेगा। जब आप उसे जमा कर दोगे तो फिर 50,000 रुपए मिलता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है। हमारे मुख्यमंत्री जी उसका ब्याज दे रहे हैं। तो ये हमारे युवाओं को आगे बढ़ने की बहुत अच्छी योजना है। आप इसका भी लाभ उठाएं। नगर निगम से और भी किसी योजना आपको चाहिए तो अपने पार्षदों से संपर्क करें। हम सब मिलकर इस शहर को एक नया रुद्रपुर बनाने जा रहे हैं और उसी के क्रम में इस रामपुरे को भी नया रामपुरा बनाएंगे। सुंदर रामपुरा, स्वच्छ रामपुरा, हरा भरा रामपुरा बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद।